जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रॉ फैक्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, आउटपुट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कंप्यूटर की भाषा में रॉ फैक्ट को हम डेटा कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर जो है डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है और इसी डेटा को हम रॉ फैक्ट कहते हैं। और हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर रॉ फैक्ट को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो गणितीय संक्रियाओं और तार्किक संक्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करके दोबारा स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, शट डाउन कहलाती है, रीस्टार्ट कहलाती है, रिबूट कहते हैं या फिर स्लीप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा रीस्टार्ट या रीबूट। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट होंगे। कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से प्रारंभ करने की प्रक्रिया को हम रीस्टार्ट या रीबूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउटर के माध्यम से डेटा को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राउटर के माध्यम से हम डेटा का स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी का प्रयोग करने से कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग करने पर, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करने पर, टर्सरी मेमोरी का प्रयोग करने पर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करने पर। सेकेंडरी मेमोरी का यदि हम प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है और इसमें संचित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसे हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे बैकअप मेमोरी, अतिरिक्त मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण में आपको हार्ड ड्राइव, एसएसडी, फ्लैश ड्राइव या फिर ऑप्टिकल ड्राइव आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, रोम, हार्ड ड्राइव, सीडी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रोम जो होता है यह एक प्राथमिक मेमोरी होती है और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और इसे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। मॉड्यूलेशन कहते हैं, राउटिंग, सर्फिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में डिजिटल डेटा के संकेतों को एनालॉग डेटा के संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन दिए गए हैं। आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और इसका प्रयोग मुख्यतः वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइड, यूनिफॉर्म रिसर्च आइडेंटिफिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। यूआरआई का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरट्रान का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन या फिर फॉर्मूला टेक्स्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फोरट्रान का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1957 में जॉन बैकस के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेक्स्ट, फाइल एलोकेशन ट्रांसलेटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका उपयोग MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क में फाइलों के संग्रहण का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों, यदि आप फरवरी में CCC का एग्जाम देने वाले हैं तो पुरानी क्लासों को भी देखते रहें, जिससे कि आपको रिवीजन में सहायता मिले और आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। Ctrl+F2, Ctrl+F5, Ctrl+12 या फिर Ctrl+F। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क में आप यदि फंक्शन विजार्ड ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं F5, F7, F1 या फिर F4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा F7। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना चाहते हैं तो आपको F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल प्लस जे होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जे या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में आप जस्टिफाई करने के लिए पेज को कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स का विकास कब शुरू हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं 1970 में हुआ, 1973 में, 1975 में या फिर 1993 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 में। यूनिक्स का विकास 1970 के दशक में हुआ। इसे केन थॉमसन और डेनिस रिच आदि के द्वारा 1970 में ही बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन है उबंटू में कैट का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्क्रीन पर मुद्रण फाइलें, एक समय में फाइलें एक स्क्रीन प्रिंटिंग, दो फाइलों के बीच अंतर खोजना या फिर फाइलों में स्ट्रिंग की खोज करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। उबंटू में कैट का अर्थ जो होता है उसे हम स्क्रीन पर मुद्रण फाइलें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथ ही इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि उबंटू को कब लॉन्च किया गया और किसके द्वारा जो है विकसित किया गया। तो उबंटू को 20 अक्टूबर 2004 में मार्क रिचर्ड शटलवर्थ के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 1820 में, 1822 में, 1801 में या फिर 1642 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1822 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। यह एक भाप पर कार्यरत मशीन थी। इसमें दशमलव के 20 स्थान तक की गणनाएं की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं वोलाटाइल मेमोरी का, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वोलाटाइल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। इससे क्वेश्चन और बनता है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी के उदाहरण बताइए। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के उदाहरण में रोम, हार्ड डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राइटर में बुलेट्स लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस B या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F12। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स लगाने की शॉर्टकट कुंजी जो होती है उसे हम शिफ्ट प्लस F12 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टॉगल की का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टॉगल की के उदाहरण में कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 300% का, 3000% का, 400% का या फिर 600% का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 400% का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम साइज अधिकतम 400% का होता है। साथ ही इससे क्वेश्चन और बनता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज 600% का होता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज 3000% का होता है। अगला क्वेश्चन है, VLSI चिप का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या फिर चौथी पीढ़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। VLSI चिप का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपयोग से मिनी कंप्यूटर के उपयोग में अधिक वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, आर्ची का आविष्कार कब किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1990 में, 1995 में, 1996 में या फिर 1973 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आर्ची सर्च इंजन का उपयोग 1990 के दशक में किया गया। आर्ची सर्च इंजन का उपयोग इंटरनेट पर खोज के लिए सबसे पहले किया गया था। इसे एलन एम्टेज के द्वारा 1990 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इंटरप्रेटर नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं CGI, जावा, HTML या फिर HTTP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और यह एक प्रकार की एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। साथ ही इससे क्वेश्चन और बनता है कि www की नींव किसे कहा जाता है? तो www की नींव HTTP को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है और वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। IP एड्रेस कहलाता है, डोमेन नेम कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं या फिर हाइपरलिंक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे हम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, विकिपीडिया, ZapTXT, जिम्बी या फिर याहू मैसेंजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विकिपीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य सभी साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वह सभी एग्जाम से पहले इस क्लास को देख सकें। और यदि आप चाहते हैं कि CCC से संबंधित अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।